महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रिय भक्तों। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका व्रत सबसे ही महान है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्यों के सभी दुखों और पीड़ाओं का अंत हो जाता है एवं समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा से धन धान्य सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ महाशिवरात्रि की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को सुनने से ही महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भगवान शिव और माता पार्वती जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन सभी कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। प्राचीन काल की बात है। वाराणसी के घने जंगलों के समीप एक छोटा सा गाँव था। वहाँ चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। उसका जीवन कठोर था। उसके हाथों की लकीरें धनुष की प्रत्यंचा खींचते खींचते मिट चुकी थी और उसकी आंखों में हमेशा शिकार की तलाश रहने के कारण एक तीखापन आ गया था। वह क्रूर नहीं था, बस बेबस था। उसका धर्म था अपने परिवार का पेट भरना और उसके लिए वह वनों में भटक कर निर्दोष पशुओं के प्राण हरने को बाध्य था। चित्रभानु पर गांव के एक निर्मम साहूकार का भारी ऋण था। गरीबों के दलदल में फंसा चित्रभानु न तो ब्याज चुका पा रहा था और न ही मूलधन। साहूकार का धैर्य जवाब दे गया था। एक दिन जब सूर्य अपने तेवर दिखा रहा था, साहूकार ने अपने लठैतों को भेजकर चित्रभानु को पकड़वा मंगाया। साहूकार ने गरजते हुए पूछा कि उसका पैसा कहाँ है। शिकारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि शिकार कम मिल रहा है और उसके बच्चे भूखे हैं, इसलिए उसे थोड़ा समय और दिया जाए। परंतु साहूकार का दिल पत्थर का था। उसने क्रोधित होकर आदेश दिया कि इसे ले जाओ और शिव मठ के कोठरी में बंद कर दो। जब तक पैसा नहीं मिलेगा या वही पड़ेगा। संयोग देखिए, वह दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी, यानी महाशिवरात्रि का पावन पर्व। मठ के चारों ओर भक्तों की भीड़ थी। हवा में हर हर महादेव के जयघोष गूंज रहे थे। बंदी गृह की दीवारें मठ से फटी हुई थी। भूखा प्यासा चित्रभानु अंधेरी कोठरी में पड़ा अपनी किस्मत को कोस रहा था, परंतु ना चाहते हुए भी उसके कानों में निरंतर शिव मंत्र भजन और कथाओं की ध्वनि पड़ रही थी। पंडित जी उच्च स्वर में शिवरात्रि के व्रत की महिमा और कथा सुना रहे थे। चित्रभानु का ध्यान शिकार और भोजन पर था, लेकिन उसका चेतन मन शिव की कथा को सीख रहा था। वह सुन रहा था कैसे मात्र जल और बेलपत्र से आशुतोष प्रसन्न हो जाती है। दिन भर वह उपवास पर रहा। न अन्न का एक दाना मिला, न जल की एक बूंद। संध्या होते होते साहूकार का मन कुछ पफीजा या शायद उसे लगा कि इसे कैद रखने से पैसे तो मिलेगा नहीं। उसने चित्रभानु को बुलाया और कहा कि वह उसे एक आखिरी मौका देता है। कल सूर्यास्त तक ऋण चुका देना, वरना परिणाम भयंकर होंगे। चित्रभानु ने राहत की सांस ली। उसने वचन दिया कि कल सुबह होते ही वह शिकार पर निकलेगा और जो भी हाथ लगेगा उसे बेचकर आपका एक एक पैसा चुका देगा। साहूकार की कैद से छूटते ही चित्रभानु सीधा जंगल की ओर भागा। उसका शरीर भूख से टूट रहा था और गला प्यास से चटका जा रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही धुन थी, शिकार। उसे एक बड़े शिकार की आवश्यकता थी ताकि वह एक ही बार में सारा कर्ज उतार सके। जंगल में रात का सन्नाटा पसर चुका था। झींगरों की आवाज और सूखी पत्तियों की सरफराहट माहौल को डरावना बना रही थी।
चित्रभानु भटकता रहा, पर उसे कोई जानवर नहीं दिखा। हताश होकर वह एक पुराने जलाशय के पास पहुंचा। उसे पता था कि रात के अंधेरे में प्यासे जानवर पानी पीने यहाँ अवश्य आएंगे। सुरक्षा और फिकार दोनों की दृष्टि से उसने तालाब के किनारे स्थित एक घने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा। वह बिल्व का वृक्ष था। घने पत्तों के बीच एक मचान जैसा स्थान ढूंढकर वह बैठ गया। अपने साथ वह पीने के लिए एक तुंबी में थोड़ा जल ले गया था। संयोग की बात यह थी कि उसी बेल के पेड़ के नीचे जड़ों के बीच एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। बर्फों से गिरे हुए सूखे पत्तों और धूल मिट्टी के कारण वह पूरी तरह ढका हुआ था। चित्रभानु को उस शिवलिंग के अस्तित्व का तनिक विज्ञान नहीं था। पेड़ पर बैठते समय उसे असुविधा हुई। मचान ठीक करने के लिए उसने टहनियाँ तोड़ी और नीचे फेंक दिया। अनजाने में बेल पत्र शिवलिंग के ऊपर से हटी मिट्टी पर गिरे। प्यास बुझाने के लिए जब उसने पानी पिया तो कुछ बूंदें छलकर नीचे शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार अनजाने में ही सही प्रथम प्रहर में भूखे प्यासे शिकारी द्वारा शिवलिंग का अभिषेक हो गया और बेलपत्र भी अर्पित हो गए। रात्रि का पहला प्रहर बीतने को था। जंगल का सन्नाटा टूटा। झाड़ियों में हलचल हुई। चित्रभानु सतर्क हो गया। उसकी फिकारी और आंखों ने अंधेरे में चमकती दो आंखों को देख लिया। एक हेड़ी पानी पीने के लिए घाट पर आई थी। चित्रभानु का चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और प्रत्यंचा को कान तक खींचा। उसकी पकड़ मजबूत थी और निशाना अचूक था। जैसे ही वह बाण छोड़ने वाला था, उसके हिलने डुलने से कुछ और बेलपत्र और जल की बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिरी। प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हुई। हिरणी ने आहट सुनी और ऊपर देखा। साक्षात मृत्यु को अपने सामने देखकर कहा, किंतु उसने साहस बटोरकर कहा, मानवीय वाणी में कहा कि हे शिकारी रुक जाओ। चित्रभानु चौंक गया कि वह बोल सकती है। हिरणी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूँ। मेरे पेट में एक नन्हा जीवन पल रहा है। मैं अभी अभी प्रसव के करीब हूँ। यदि तुमने मुझे मारा तो एक साथ दो जीवों की हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। क्या यह उचित है? शिकारी का हाथ ठिठक गया। उसने कठोरता से कहा कि मेरा परिवार भूखा है और मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। हिरणी ने दीन स्वर में कहा कि वह जानती है। उसने वचन दिया कि मुझे अभी जाने दो ताकि मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। बच्चे को जन्म देकर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़कर मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मेरा शिकार कर लेना। चित्रभानु उस बंजिश में पड़ गया। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ एक गर्भवती माँ की पुकार। उसका मन जो दिन भर शिव कथा सुनने और अनजाने में हुए अभिषेक से पवित्र हो रहा था, पिघल गया। उसने प्रत्यंचा ढीली कर दी और उसे जाने को कहा, लेकिन अपना वचन ना भूलने की चेतावनी दी। हिरणी ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और झाड़ियों में ओझल हो गई। रात गहरी होती गई। दूसरा प्रहर शुरू हुआ। चित्रभानु की भूख अब पीड़ा में बदल चुकी थी। वह अपनी मूर्खता पर पछतावा कर रहा था। उसने हाथ पर आए शिकार को क्यों जाने दिया। तभी दूसरी आहट आई। एक और हिरणी जो युवा और सुंदर थी, पानी पीने आई। चित्रभानु की आंखों में चमक आ गई और उसने सोचा कि इस बार कोई दया नहीं। उसने फिर से धनुष उठाया और निशाना साधा। इस प्रक्रिया में फिर से बेल के पत्ते टूटे और पानी छलका। नीचे दबे शिवलिंग पर दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। शिव की कृपा उसके कठोर हृदय पर अभिषेक करने लगी थी। जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था, हिरणी ने उसे देख लिया। वह बोले कि ठहरो व्याध, मुझे मारने से पहले मेरी व्यथा सुन लो। चित्रभानु झुंझला गया कि अब क्या बहाना है। हिरणी ने कातर स्वर में कहा कि मैं अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और अपने प्रियतम की खोज में भटक रही हूँ। मैं कामातुर हूँ। अपने पति से मिले बिना यदि मैं मर गई तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
मुझे अपने पति से मिल लेने दो और मैं उनसे मिलकर उन्हें अंतिम विदा देकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। चित्रभानु को क्रोध और आश्चर्य दोनों हुआ। उसने पूछा कि क्या तुम सब मुझे मूर्ख समझती हो? जो जाता है वह लौटता कब है? हिरणी ने आकाश की ओर देखकर कसम खाई कि जैसे सत्य पर पृथ्वी टिकी है वैसे ही मैं अपने वचन पर अडिग रहूंगी और अवश्य लौटूंगी। शिकारी के भीतर के मनुष्य ने फिर करवट ली। अनजाने में हुई शिव पूजा ने उसके विवेक को जगा दिया था। उसने भारी मन से धनुष नीचे कर लिया और उसे जाने दिया, लेकिन याद दिलाया कि वह प्रतीक्षा कर रहा है। तीसरा प्रहर शुरू हुआ। अब चित्रभानु को चिंता होने लगी। क्या वह आज खाली हाथ घर जाएगा? साहूकार का ऋण, बच्चों को भूख से बिलखता चेहरा, ये सब उसे डरा रहे थे। तभी एक तीसरी हिरणी अपने नन्हे नन्हे बच्चे के साथ वहां आई। वह पानी पी रही थी और बच्चे अटखेलियां कर रहे थे। यह दृश्य देखकर चित्रभानु का शिकारी मन तो खुश हुआ, लेकिन उसका पितृ हृदय कांप उठा। फिर भी पेट की आग बुझाने के लिए उसने कठोर होकर धनुष तान लिया। पुनः वही प्रक्रिया हुई। हिलना डुलना, बेलपत्र का गिरना, जल का टपकना। तीसरे प्रहर की पूजा पूर्ण हुई। शिकारी का पाप धुल रहा था। तीर छूटने ही वाला था कि हिरणी बोली कि हे शिकारी, मेरे इन नन्हे बच्चों को देखो, ये पूरी तरह मुझ पर आश्रित हैं। यदि तुमने मुझे मार दिया तो ये अनाथ हो जाएंगे और जंगल के क्रूर जानवर इन्हें खा जाएंगे। शिकारी चिल्लाया कि मैं क्या करूं? मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊं? हिरन ने बहुत ही मार्मिक यानी कि हिरणी ने बहुत ही मार्मिक उत्तर दिया कि यही तो मैं कह रही हूँ। जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे इनकी चिंता है। मुझे थोड़ा समय दो, मैं इन्हें इनके पिता के पास सुरक्षित छोड़ आऊं, फिर मैं लौट आऊंगी। मुझे मार लेना, एक माँ का विश्वास करो। चित्रभानु की आंखों के सामने अपने बच्चों का चेहरा घूम गया। एक माँ की पीड़ा दूसरी माँ ही समझ सकती है। उसका हृदय अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कहा कि ठीक है माता, जाओ अपने बच्चों को सुरक्षित करो, लेकिन लौटना जरूर, क्योंकि मेरा जीवन अब तुम्हारे वचन पर टिका है। तीसरी हिरणी भी अपने बच्चों के साथ चली गई। अब रात का अंतिम प्रहर था। चित्रभानु अब हताश हो चुका था। उसने 3 शिकार छोड़ दिए थे। वह पेड़ की डाल पर बैठा शून्य में ताक रहा था। अनजाने में वह बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और फिर शिव का उच्चारण कर रहा था। और चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी भारी कदमों की आहट हुई। एक हष्टपुष्ट मृग वहां आया। यह उन तीनों हिरणियों का पति और उन बच्चों का पिता था। वह अपने परिवार को खोजते हुए वहां जा पहुंचा। चित्रभानु ने सोचा कि अब बस, यह बहुत बड़ा शिकार है, इसे मारकर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसने धनुष ताना और प्रत्यंचा की टंकार सुनी। मृग ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में भय नहीं, शांति थी। मृग बोला कि हे व्याध, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों और मेरे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी तुरंत मार दो। उनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं विरह की अग्नि में एक पल भी नहीं जीना चाहता। चित्रभानु ने उत्तर दिया कि मैंने उन्हें नहीं मारा, उन्होंने वचन दिया है कि वे लौटेंगी। मृग की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने कहा कि वे मेरी पत्नियां और बच्चे हैं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कृपा करके छोड़ दो। वे लौटेंगे क्योंकि वे सत्यवादी हैं, लेकिन मैं उनके बिना नहीं जी सकता। मैं उनसे मिलकर उन्हें सांत्वना देकर पूरे परिवार के साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तुम हम सब का शिकार कर लेना। चित्रभानु पर अब पूरी तरह निशस्त्र हो चुका था। उसने मृग को भी जाने दिया। सूर्य की पहली किरण फूटने वाली थी। चित्रभानु पेड़ से नीचे उतर आया। वह उस शिवलिंग के पास बैठ गया जिसे उसने अनजाने में रात भर पूजा था। उसका मन शांत था। भूख प्यास गायब हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ।
वह गर्भिणी हिरणी, वह दूसरी कामतुर हिरणी, वह तीसरी माँ अपने बच्चों के साथ और वह मृग सभी एक साथ कतारबद्ध होकर वहां आ गए। उन जानवरों ने मृत्यु के भय से ऊपर उठकर फतेह को चुना था। मृग ने आगे बढ़कर कहा कि हे व्याध, हम आ गए हैं, अपना वचन पूरा करो, हमारे शरीर से और अपने परिवार की क्षुधा शांत करो। चित्रभानु के हाथ से धनुष गिर गया, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने सोचा कि ये पशु होकर भी इतने ज्ञानी, इतने त्यागी और सत्यवादी हैं, और मैं मनुष्य होकर भी पाप कर रहा था। धिक्कार है मेरे जीवन पर। उसका हृदय पूरी तरह पवित्र हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे वंचरों, तुम धन्य हो। तुमने मुझे कहा कि हे वंचरों, तुम धन्य हो। तुमने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया है। मैं तुम्हें नहीं मार सकता। जाओ, इस वन में निर्भय होकर विचरण करो। जैसे ही उसने यह कहा, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। चित्रभानु का यह त्याग उसकी रात भर की अनजाने में की गई पूजा का फल था। तभी उस पुराने शिवलिंग से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। उनका तेज सूर्य से भी अधिक था। चित्रभानु उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा कि हे प्रभु, मैं एक पापी शिकारी हूँ। मैंने अनजाने में यह सब किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि चित्रभानु, तेरी अनजाने में की गई पूजा ने मुझे प्रसन्न किया, लेकिन तेरे इस अंतिम निर्णय ने मुझे वशीभूत कर लिया है। तूने अपने स्वार्थ का त्याग कर दिया और दया का दिग अपनाया है। आज से तेरे सारे पाप नष्ट हुए। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तू एक महान राजा बनेगा और मेरा परम भक्त होगा, और इसी जन्म में तुझे गुहा नाम से ख्याति मिलेगी। त्रेता युग में जब मेरे आराध्य श्री राम वनवास को आएंगे तो तू उनका मित्र बनेगा और तेरी भक्ति अमर हो जाएगी। चित्रभानु का जीवन बदल गया। वह शिकारी से एक भक्त बन गया। उसने हिंसा त्याग दी और फिर जीवन शिव की भक्ति और परोपकार में बिताया। यही चित्रभानु आगे चलकर निषाद राज गुहा बना, जिसे भगवान राम को गंगा पार करवाई और मित्रता की ऐसी मिसाल कायम की, जिसे आज भी रामायण में श्रद्धा से पढ़ा जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर केवल कर्म कांड से नहीं, भाव के भूखे हैं। अनजाने में किया गया पुण्य भी फल देता है, लेकिन जब मनुष्य जानबूझकर हिंसा त्याग कर दया और सत्य का मार्ग चुनता है तो साक्षात परमात्मा उसे अपनी शरण में ले लेती हैं। शिवरात्रि का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर के पशु को मारकर करुणा को जगाने का पर्व है। आप आइए श्रवण करते हैं मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा। एक शिव मंदिर में एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ पर एक गौरैया का जोड़ा रहा करता था। वह गौरैया का जोड़ा बड़ा ही शिव भक्त था। जब भी मंदिर में आरती व पूजन होता तो वह गौरैया का जोड़ा भी मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति में लीन हो जाता था तथा दिन भर इसी मंदिर में रहता था। इस मंदिर से वे अपने एवं बच्चों के लिए दाना पानी का इंतजाम करती थे। इसी शिव मंदिर के समीप में एक बूढ़ी माता का घर था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वह अपने घर में अकेले रहती थी। बूढ़ी माँ को पक्षियों से बहुत प्रेम था। वह अपनी छत पर प्रतिदिन पक्षियों के लिए दाना और पानी रखा करती थी। मंदिर में रहने वाला गौरैया का जोड़ा भी उनकी छत पर आकर दाना पानी खाया पिया करते थे और ऐसे ही दिन व्यतीत करते थे। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी माता बीमार पड़ जाती है और अपने घर की छत पर दाना पानी डालने में असमर्थ हो जाती है। वह गौरैया का जोड़ा छत पर आता तो दाना पानी ना पाकर चिंतित हो जाता। बूढ़ी माता की देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था। उनका स्वास्थ्य भी दिन ब दिन बदलते जा रहा था और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। गौरैया का जोड़ा प्रतिदिन छत पर आता, लेकिन दाना पानी ना देकर गौरैया का जोड़ा बूढ़ी माता को पूरे गांव में ढूंढता है, किंतु उनकी बूढ़ी माता कहीं नहीं मिलती। तब मादा गौरैया अपने पति से कहती है कि
हमें बूढ़ी माता के घर के अंदर चलकर देखना चाहिए कि आखिर बूढ़ी माता कहाँ गई। जब गौरैया का जोड़ा घर के अंदर जाता है तो बूढ़ी माता वहाँ पर लेटी होती हैं। उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती है। नर गौरैया अपनी पत्नी से कहता है, बूढ़ी माता अब इस दुनिया में नहीं रही। यह देखकर गौरैया का जोड़ा बहुत दुखी हो जाता है। फिर वह दोनों वहाँ से चली जाती हैं और शाम के समय जब शिव मंदिर में आरती होती है तो वह दोनों वहाँ जाकर भगवान शिव की आराधना करती हैं। वे दोनों दाना पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करती और भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस तरह तपस्या करते करते कई महीने बीत जाती हैं। उनकी भक्ति और आराधना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और गौरैया के जोड़े को दर्शन देती हैं। और शिव जी कहती हैं कि तुम दोनों ने पक्षी के योनि में होकर भी मेरा बहुत बड़ा तप किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। इस पर गौरैया का जोड़ा भगवान भोलेनाथ से कहता है, हे प्रभु, इस मंदिर के पास जो बूढ़ी माता रहती है उन्हें आप फिर से जीवित कर दीजिए। भगवान शिव कहती हैं कि यह तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है, यह कैसे हो सकता है। तब गौरैया का जोड़ा कहता है कि हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया है कि हम लोग जो मांगेंगे वो आप हमें दे देंगे। इस पर भगवान शिव चिंता में पड़ जाती हैं और फिर कहती हैं कि मैं अपने वचन और तुम्हारे हट के कारण विवश हो गया हूँ। और भगवान शिव बूढ़ी माता को फिर से जीवित कर देती हैं। बूढ़ी माता जब अपनी आँख खोलती हैं तो अपने सामने भगवान शिव को देखकर प्रसन्नता से भर जाती हैं और भगवान शिव से कहती हैं, हे महादेव, आपके दर्शन करके मेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो गए। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो आपने मुझे दर्शन दिए और मुझे दोबारा जीवित कर दिया। तब भगवान शिव कहती हैं कि हे बूढ़ी माता, यह सब तुम्हारे स्वयं के कारण नहीं हुआ है। जिस गौरैया के जोड़े को तुम प्रतिदिन दाना पानी देती थी, उस गौरैया के जोड़े के कारण ही ऐसा संभव हुआ है। उन दोनों ने दिन रात मेरी कठोर तपस्या की है, जिसके कारण मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें जीवन दान दिया है। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाती हैं। बूढ़ी माता फिर से प्रतिदिन अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखने लगती है और वह गौरैया का जोड़ा फिर से खुशी खुशी वहाँ पर आने लगता है। बूढ़ी माता उस गौरैया के जोड़े से कहती है कि तुम दोनों ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे घर पर ही आकर रहो। फिर गौरैया का जोड़ा बूढ़ी माता के घर पर ही रहने लगता है। धीरे धीरे गौरैया, चिड़िया और बूढ़ी माता की ख्याति पूरे गांव में फैल जाती है और जो भी गौरैया के जोड़े और बूढ़ी माता के दर्शन कर लेता तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके सारे रोग ठीक हो जाती हैं। भारत के गुजरात में आज भी बूढ़ी माता और गौरैया का मंदिर स्थित है। जैसे भगवान भोलेनाथ ने गौरैया की मनोकामनाओं को पूर्ण किया, वैसे सभी की करना। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर और माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। अब आइए श्रवण करती हैं दूसरी कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। समस्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं किया था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहती हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़की को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई।
द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। वहां पहुंचकर देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है ना बाप, ना ही कोई मित्र है। माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर पर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनम्रता की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप आपने किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी, चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निकल जाते तो उसका जीवन वापस नहीं ला सकती थी। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला आप तप क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों स्वरूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीर से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर किया और फिर कुछ समय बाद महादेव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह थी संपूर्ण महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार फिर से सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलती हुई एक ऐसी धार्मिक और रोचक कथा के साथ, तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।